हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के मार्च में 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। जो एडवाइस दी गई थी आपको, आप उसको मानते नहीं हैं भाई। पास्ट में बहुत कुछ हो गया था और आपने उसको लाइटली लिया, राइट? सो लेट्स सी क्या है। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, यस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ कप्स, यानी कि आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। ओके, आप चाहते हैं टेन ऑफ कप्स, आपको मिला है एट ऑफ कप्स, यानी कि ट्रू लव कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं लुप्त है, कहीं ना कहीं गायब है आपकी लाइफ से। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव कनेक्शन हो, लेकिन जिसके साथ आप अभी हैं वो आपके ट्रू लव नहीं हैं। ओके, और वो आपसे ट्रूली लव करते ही नहीं है, वो जस्ट एक चलाए जा रहे हैं रिलेशनशिप को, राइट? तो आप बिल्कुल इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेन ऑफ कप्स है। टेन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छा है कि आपको एक लविंग फैमिली मिले, आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करता हो और लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो उसके साथ, राइट? फैमिली बना पाएँ आप उसके साथ, आपको ऐसा पर्सन चाहिए। लेकिन ये जो पर्सन है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी हो, लेकिन येस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि इसको भड़का रहे हैं, कुछ ना कुछ एक तरह से बरगला रहे हैं आपके ख़िलाफ़, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल से। तो अभी तक इस पर्सन ने कहीं भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, हमेशा आपको ही करना पड़ता है, और इस बार भी ये पर्सन उसी ढर्रे पर वापस आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फूल बनाएगा आपको। अगर आप झुक गए तो डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी के साथ आ रहा है कि अगेन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल इस टाइम पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स की स्टेट में हैं, यानी कि अपने स्टैंड पर खड़े हैं। आपका स्टैंड, आपने खुद का स्टैंड लिया हुआ है, आप उससे नीचे नहीं उतरेंगे, एंड ये बहुत अच्छी बात है। आप डिफेंसिव हैं लेकिन स्टैंड लिया है आपने, और ये एनर्जी आपकी पहले भी देख चुके हैं ये पर्सन, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं और अपनी मैनिपुलेशन के ज़रिए आपको आपकी पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं इस वे में। ओके, सो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, लेकिन जो चीज़ें आई हैं मेरे दिमाग में मैंने वो चीज़ें बता दी हैं आपको। यस, सो ये पर्सन ने आप पे कुछ अनचाही रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आप रिबेलियस मोड में हैं, इस टाइम पे रिबेलियस हैं। देखिए, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो इस पर्सन के साथ नहीं है।
ओके। और कहीं ना कहीं आप वो सीख कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं जो चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन वो आपको अभी तक नहीं मिली हैं। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आप अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उनमें से एक चूज़ कर सकते हैं, और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल आपके पास और कुछ चारा नहीं दिखाई दे रहा आपको कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये वाला डिसीज़न सच में बहुत केयरफुली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं दोनों सिचुएशन को, और उसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, जो कि आपको देख लेना चाहिए पहले ही। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अभी अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ जूझ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी अभी बहुत बुरी स्थिति चल रही है, जस्ट वर्क सिचुएशन में भी एंड आपके वर्क सिचुएशन में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। ओके, सो दोनों ही और आपका जो है बैलेंस आप बना नहीं पा रहे हैं, और इट्स लाइक गेटिंग डिलेड। ओके, हर चीज़ें डिले हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस सिचुएशन, राइट। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस लाइफ में, आपकी लव लाइफ में काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग इंटरफेयर करते हैं, अनचाहे तरीके से इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ये लोग हों, आउट ऑफ जेलसी भी ये पर्सन जो है, ये लोग जो हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। अगला कार्ड दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी नई शुरुआत को दिखाती है, ज़ीरो से नई शुरुआत। एंड यहाँ पर ज़ीरो से नई शुरुआत को तो दिखाती है, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इट्स लाइक अ रिस्क टेकिंग। ओके, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, आप कुछ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो आपने अभी तक किसी के भी साथ नहीं किया है, और इस पर्सन के साथ आप ऐसा करने जा रहे हैं। आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में इस तरह का स्टेप लेने की सोची नहीं है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के खिलाफ जा कर के कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कोई नई बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हालांकि आप जानते हैं कि ये जो आपके पर्सन हैं ये पत्थर दिल हैं, एंड इनके माइंड में से पैसा 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 घूमता रहता है, दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को सिर्फ अपनी ही करियर, अपनी ही स्टेबिलिटी, अपनी ही ग्रोथ के ऊपर इनका ध्यान रहता है, और बाकी लोगों को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा मैं लगा रहता है और कुछ नहीं। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं इस पर्सन की कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। सो आपके लिए ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है सिचुएशन, एंड आप बहुत स्ट्रेस में हैं राइट नाउ। आपके लिए बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या किया जाए। एंड अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं तो शायद आपने जो चीज़ें ट्राई करने को कहा था, मैंने वो चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। शायद पास्ट में बहुत सारी एडवाइस भी दी गई थी आपको कि ऐसा मत कीजिएगा, वैसा मत कीजिएगा, लेकिन आप पिघल जाते हैं बार बार। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसी वजह से ये आपकी ही गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा है। एंड 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से वो सिचुएशन आ रही है कि आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपकी रातें ख़राब हो रही हैं, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे दिखा रहा है कि आप काफ़ी उदास रहने वाले हैं इस टाइम पे। नो डाउट आप एक अच्छे जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, अच्छे बॉयफ्रेंड हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड है, या फिर अच्छे पर्सन हैं किसी को लेकर के, या फिर जो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पति पत्नी भी अच्छे हैं, लेकिन स्टिल
आप जो डिज़र्व करते हैं ये पर्सन आपको कभी नहीं देते हैं, हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ अब आपने शायद एक्सेप्ट कर ली है अपने लिए, राइट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। तो अभी आप उदास हैं, लेकिन आप बिल्कुल निराश भी नहीं हैं पूरी तरह से, बट उदास हैं, ये टेम्परेरी स्टेट है, जल्दी निकल जाएगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। ओके, टेम्परेंस, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में अभी कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल सकती है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेरी फेज़ होगा, थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगी, आप दोनों थोड़ा सा बातें करना बंद करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप हीलिंग करेंगे, हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लेजर, ओके, सो यहाँ पर आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है आप वो चीज़ कीजिए। ओके, सो नॉट रॉन्ग थिंग, बट यस, जो चीज़ मज़ेदार लगती है आपको, यानी कि जिस चीज़ में आपको सच में दिल से प्लेजर अनुभव होता है वो चीज़ करिए। ओके, और बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। देखिए, क्योंकि लिब्रा आपके लिए ये अगर कार्ड आया है, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग, इसका मतलब है यू आर आउट ऑफ बैलेंस राइट नाउ। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी एनर्जी में वापस आइए, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल नियर फ्यूचर में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।